हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन एंड आई एम रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो यस, वी आर बैक विद द सेशन। अपॉलॉजीज फॉर द डिले, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर, कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस थी जिसकी वजह से मैं सेशन नहीं ले पा रही थी। एंड आफ्टर दैट आई स्टक इन एनसीआर रीजन, जहाँ पे आपको पता ही है किसान प्रोटेस्ट जो चल रहा है, उसकी वजह से 2-3 दिन इंटरनेट जो था वो काफ़ी डिस्टर्ब था। बट आई एम बैक इन अ वेरी बेटर इंटरनेट एरिया, सो वी विल बी कनेक्टिंग एवरी डे फ्रॉम नाउ। तो आज का सेशन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है 13 अक्टूबर शिफ्ट 2 के पेपर की रीजनिंग सेक्शन। एज यू नो कि हम रीजनिंग के प्रीवियस पेपर जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किए थे वो सॉल्व कर रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो आपका कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ था, जो अक्टूबर में शिफ्ट हो गया था फिर 2020, दिस इज़ अक्टूबर 2020, ठीक है। So yes, today we will be discussing 13th of October shift number 2, and again Instagram का just name change हुआ है, it's the same thing। जो जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया हुआ है वो कंफ्यूज ना हो, एड्यूबग्स के नाम से, क्योंकि यूट्यूब चैनल का नाम एड्यूबग है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इस तरह से ही नाम चेंज कर दिया जाए। इंस्टाग्राम का नेम अभी भी चेंज नहीं किया, बट मैं कर दूंगी उसे अपडेट। टेलीग्राम चैनल आपको इसी नेम से मिल जाएगा। ओके, सो आज आपको पीडीएफ भी इसकी मिलेगी सेशन की, तो कीप शेयरिंग द सेशन। अपना जो प्यार आप लोग मुझे जता रहे हैं वो जताते रहिए, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज। और देखते हैं आगे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपका ब्लड रिलेशन से है, एंड एज यू नो कि ब्लड रिलेशन का जो सवाल है वो एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। दिस इज कोडेड बेस्ड, जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर साइन किसी रिलेशन के बारे में बताता है। तो अगर कहीं किसी दो एलिमेंट्स के बीच में आपको प्लस का साइन दिखता है तो उसका मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट की कौन है, मदर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। तो आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, एक रिलेशन इक्वेशन, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो के है उसका एम से क्या संबंध है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉट यू नीड टू डू इज आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको फैमिली ट्री तैयार करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिन दो एलिमेंट के बीच में जो साइन है वो उसका अलग मतलब है। जैसे प्लस की बात करूँ तो प्लस का मतलब है मदर, यानी कि जो के हैं वो कौन है, वो मदर हैं किसकी, यू की। माइनस का मतलब हो जाता है सिस्टर, तो यू किसकी सिस्टर हैं, टी की। इनटू का मतलब है सन, तो जो टी है वो किसके सन है, आर के। अब देखिए ये दोनों भाई बहन हैं तो ये आर कौन हो जाएंगे, इनके फादर। बहुत क्लियर सी चीज़ है। आर और डिवीजन का मतलब, यहाँ पर डिवीजन के साइन का मतलब है फादर। आर किसके भी और फादर हैं, एम के, यानी कि एम इनका कोई सिबलिंग है। अभी प्लस है या माइनस है, यानी कि मेल है या फीमेल है, वो हमें नहीं पता और हमें इसे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि के का एम से क्या रिलेशन है। के का रिलेशन क्या हो गया, एम से मदर का रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर के कौन हो जाएंगी, उनकी माता जी हो जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। अगले सवाल पर मूव कर जाते हैं। बिकॉज इट इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन, अगेन आई वुड से कि सिर्फ मैं क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराती रहूँगी। बहुत जल्दी जैसे और चीज़ें भी मैं कर रही हूँ उसी तरह से हम लाइव सेशन भी प्लान कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको पेशेंटफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। देखिए इंग्लिश डिक्शनरी में आप लोगों ने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू द लेटर, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरह से वर्ड्स अरेंज होते हैं। तो इनको आपको उसी तरह से अरेंज करना है। आप सभी को पता है सवाल कैसे होता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी ओ सब में सेम है। थर्ड लेटर से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये लगने वाले हैं। ओके, तो अगर मैं देखूं तो एम इन सब में पहले आता है। हमारे पास थर्ड लेटर पे क्या है, एम, वी, एन और आर। तो एम सबसे पहले आता है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लेस वैल्यू से समझ लीजिए। तो देखिए आपका अगर आप देखेंगे तो एम से भी दो हैं, यहाँ पर क्या है, दो वर्ड दिए गए हैं। तो फोर्थ लेटर आपको चेक करना पड़ेगा, ई और आई। तो ऑफकोर्स ई पहले आता है, आई बाद में आता है। तो टू सबसे पहले आएगा। ऑप्शन नंबर टू आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि टू नहीं है पहले।
तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 भी एलिमिनेट हो गया। तो 2 3 उसके बाद आपका क्या आएगा, थर्ड लेटर पे वापस आ जाएंगे, एन दिया गया है यानी कि 4। अब 2 3 4 यहाँ पर भी है, चलो भाई देख लेते हैं। देन आर और आपका आ गया वी, तो ऑफकोर्स आर पहले आता है तो 5 पहले आ जाएगा, 1 बाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 4 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस विल बी 2 3 4 5 1। ओके, इतनी चीज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर, यानी कि ऑड वन आउट का सवाल है। विषम आपको अक्षर समूह पहचानना है। इस सवाल को करने का तरीका मैंने आपको बताया ही हुआ है कि प्लेस वैल्यूज देख लीजिए। अगर आप प्लेस वैल्यूज देख लेते हैं आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे 2 7 और 17, अब यहाँ पर +5 हुआ है, यहाँ पर +10, तो या तो ये लॉजिक लग रहा होगा या फिर ये लॉजिक लग रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। 12 18 की प्लेस वैल्यू 18, सॉरी आर की प्लेस वैल्यू 18, एक्स की प्लेस वैल्यू 24। देखिए यहाँ +6 हुआ, यहाँ पर भी +6, यानी कि ये लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है, लॉजिक आपका काम कर रहा है ये वाला। बट फिर भी फॉर बी मोर श्योर ये यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 6 12 और 18, देखिए यहाँ पर भी +6 हुआ है, यहाँ भी +6, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिक है वो कुछ और लग रही है। 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, +6 नहीं हो रहा है। अगले सवाल पर, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इस पूरी अगर मैं बात करूं सेट में तो 24 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप क्विकली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है जिसकी प्रैक्टिस आप बहुत कम करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। देखिए 81 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 9, 9 का स्क्वायर है। इसी तरीके से ये 12 का स्क्वायर है। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर जो भी आएगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। अब 12 का स्क्वायर है तो 12 का 11 से क्या रिलेशन है, अगला नंबर आता है, तो या मैं ये कह दूं कि 11 में अगर मैं +1 कर दूं तो 12 आ जाएगा। इसी तरह से 9 और 8 का रिलेशन भी यही बनता है, यानी कि फर्स्ट नंबर और उसके नेक्स्ट नंबर का क्या किया गया, स्क्वायर। तो यहाँ पर 12 + 1 का क्या देगा आपको 13, और 13 का स्क्वायर आप सभी को पता है 169 होता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। है ना आसान सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही आसान सवाल। देखो यहाँ पर डिफरेंस +5, यहाँ पर डिफरेंस +10, यहाँ पर डिफरेंस +15, यहाँ पर डिफरेंस +20, तो अब क्या आएगा, ये सब 5 का डिफरेंस दिख रहा है तो यहाँ पे +25 होना चाहिए, और जब आप इसमें 25 प्लस करेंगे इट विल गिव यू 140, है ना। +5 20 और फिर 20 करोगे तो 140, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 140। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको और ज़्यादा क्रॉस चेक करना है तो देखो जब यहाँ पर आप 140 करेंगे तो इसमें +30 करने के बाद 170 मिलता है, और +30 आएगा यहाँ पर, है ना। क्लियर है ना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल आपका अगेन ऑड वन आउट का है, बट पूछा किस फॉर्म में है, नंबर फॉर्म में। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले ज़रूर सॉल्व करके देखना। देखो मुझे पता है कि 17 और 18 की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो 306 होती है। ये मुझे मेरी प्रैक्टिस से एकदम क्लिक हो गया कि 17 से 306 लेके आने का मतलब होता है कि 17 और 18 की मल्टीप्लिकेशन। रिजल्ट क्या है, अगर 17 n है तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, n+1 से, यानी कि उसके अगले नंबर से। इसी तरीके से 14 × 15 आपको 210 देता है, 23 और 22 आपको 506 देता है। देखो जिन्हें नहीं आता है या जिनकी कैलकुलेशन इतनी बेटर नहीं है वो ज़रा यहाँ पर नज़र डाल लीजिए। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं कराऊंगी आपको। 22 और इसकी ये कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी 46, 2 3 = 6, 2 2 = 4 एंड विल अगेन गिव यू व्हाट 46। तो यहाँ पर 506 बना कि नहीं बना। बट अगर आप 11 की मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो क्या आता है 132, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और एक कितना होता है 13। बट यहाँ क्या दिया है 142, तो यही आपका ऑड वन हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट साइड में क्या रखा गया है, राइट साइड में रखा गया है आपका मिरर।
ओके, सो मिरर जब राइट साइड में रखा गया है तो करेक्ट मिरर इमेज आपको बनानी है। करेक्ट मिरर इमेज आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पता है कि जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो क्लोज है वो ही आपका क्लोज दिखाई देगा, यानी कि ये एरो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, यहाँ से एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर ज़रा देखिए, अगर यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो 4 अगेन क्लोज दिखाई देना चाहिए, इन दोनों में 4 क्लोज दिखाई दे रहा है, बट देखो यहाँ पर वापस आ जाते हैं, यहाँ सिर्फ ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा क्योंकि इसमें तो एरो एज इट इज दिख रहा है। तो 4 आपका क्या हो गया, 4 यहाँ पर आपका क्लोज दिखेगा। 6 उसके बाद आ गया, जी पर नजर डालिए जरा, देखिए जी में यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, जी में यहाँ पर इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर दी कि जो जी है उसका हेड और टॉप इन्होंने चेंज कर दिया, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब जरा बात आ जाती है इसको चेक करने की, तो ये किस तरह से दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा, ना कि इस तरह से। इन्होंने एज दे दी है इस तरफ, एज नहीं है ना जी की तरफ, जी की तरफ इसका क्या है, बॉटम, तो ये भी एलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। देखो इन सवालों में क्या होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फिगर सीरीज़ में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप उनमें से एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस फिगर को जब भी आप देखें तो बहुत शांत दिमाग के साथ देखें। अब क्या होता है, फिगर सीरीज़ में ना बच्चों की आदत होती है कि एक दूसरे से कनेक्ट ज़्यादा करते हैं, बट कई बार वो अल्टरनेट भी पूछ लेता है। जैसे कि इस फिगर को अगर आप देखोगे तो ये अल्टरनेट रिलेशन बना रही है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे से लिंक होते तो ये स्टार यहाँ पर होना चाहिए था, है ना, बट ऐसा नहीं है। अब देखो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। अगर ये फिगर इससे रिलेटेड है तो देखो एरो कहाँ गया, 1 प्लेस यहाँ शिफ्ट हुआ, उसके बाद 1 प्लेस यहाँ शिफ्ट हो गया, तभी तो यहाँ पर आया, और आपस में इसने डायरेक्शन भी चेंज कर ली। बट इफ़ यू सी द ऑप्शंस, आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इतना पता कर लो कि कितने प्लेस पर ये चेंज हुआ है। तो अगर ये यहाँ से 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है तो यहाँ से भी ये वाली फिगर जब इसके साथ कनेक्ट करोगे तो एक प्लेस ये यहाँ छोड़कर कहाँ आ जाएगा, इस वाले प्लेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए आप इस वाली फिगर पर, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज है नहीं। ये वाली फिगर 1 से प्लेस से चेंज होकर गई, यहाँ से आई यहाँ पर, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, ये एज इट इज़ ही है, इसका टॉप फिल्ड है और जो बॉटम साइड है वो ब्लैंक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो आपको क्या करना है, जब इसको आप चेंज करोगे तो इसमें भी यही होगा, यहाँ पर कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। हमने क्या एलिमिनेट कर दिया था यहाँ पे हम, और देखो एक ये स्टार वाली चीज़, जब यहाँ स्टार नहीं है तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी ओनली, क्योंकि ये वाला जो आपका एरो है वो यहाँ नहीं आने वाला है, कहाँ आएगा, वो आएगा इस साइड पे। क्लियर है ना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एनालॉजी का सवाल है, वीट का जो रिलेशन है वो किससे दिया गया है, सेरेल से दिया गया है। तो आपको पता है गेहूं क्या है, अनाज है, तो विनर का प्राइस से रिलेशन, विनर क्या प्राइस होता है, नो। टी क्या कॉफ़ी होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। बट अगर हम दालचीनी की बात करें, सिनेमन की, तो ये बिल्कुल एक मसालों का हिस्सा है, मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स वाई ये एक रिलेशन सेम बनाता है जिस तरह से वीट सेरेल के साथ बना रहा है। क्लियर है इतनी बात। सिटी ऑफ कोर्स, सिटी सिर्फ यातायात से रिलेटेड नहीं है ना भाई। क्लास, अगर हम क्लास की बात करें तो शहर यातायात में नहीं आता, यातायात शहर का एक पार्ट बन जाता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑड वन आउट है, इन चारों में से आपको विषम ग्रुप ढूंढना है, विषम ग्रुप, ऑड वन आउट ढूंढना है। तो देखिए जो फॉक है, नाइफ, स्पून, ये सब खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो इन्हें किचन में यूज़ किया जाता है। बट अगर स्पेड की बात करें तो देखो स्पेड अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से बनता है। आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधों के लिए क्या बोलते हैं उसे, गुड़ाई नराई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसे हिंदी में हम कुदाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट यूज इन द किचन। ये तीनों की अपनी एक कैटेगरी है जिसमें इनको इस्तेमाल किया जाता है, और स्पेड आपका अलग कैटेगरी से आता है। तो क्या हो गया, ऑड वन आउट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन सेट बेस्ड एनालॉजी है, 2 सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर सेट बेस के। तो आप याद रखिएगा कि एक ही सवाल के चक्कर में ना रहें, कई बार 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
देखो अब ध्यान से इसको देखो, ये नंबर ना मुझे थोड़े क्लोज क्लोज दिख रहे हैं, तो मैं पहला जो ऑप्शन है आसान तरीका अपनाऊंगी, क्योंकि दिमाग मेरा वहाँ पे भी आसान चीज़ों पे चलना चाहिए, टाइम मेरे पास कम होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 9 - 1 विल गिव यू 8, 8 0 8 हो जाएगा। 7 और 5 का डिफरेंस 288। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए ज़रा, 11 में से 5, ओके 645 बड़ा है, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4 - 0 4, यहाँ पर क्या बनेगा 1। क्या आप इस नंबर को इस नंबर से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ से बोल सकते हो, आप कैसे भी कान पकड़ लो, या तो इसे 2 से डिवाइड कर दो तो 144 आ जाएगा, या 144 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यानी कि ये वाला जो डिफरेंस है वो इस वाले डिफरेंस का क्या है, डबल है। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। देखो 645 और 705 की बात कर लूँ मैं, तो यहाँ का डिफरेंस एक बार को ले भी लेते हैं, बट इन दोनों का डिफरेंस हाँ कुछ 100 समथिंग में आएगा। तो चलो फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 5 - 5 इज विल गिव यू 0। यहाँ पर 0 से आप 4 नहीं कर सकते, तो 10 - 4 करना पड़ेगा, आपके पास 6 बचेगा, तो 60 आ गया यहाँ पर, है ना। या एंड देन कम टू दिस, यहाँ पर देखिए 5 - 3 विल गिव यू 2। अब देखो 2 अगर यूनिट नंबर पे आ रहा है तो वैसे ये नॉर्मली आप समझ लो कि यहाँ पर आपका काम नहीं बनने वाला है, बट चलो फॉर योर कंफर्ट, फॉर योर श्योरनेस हम कर लेते हैं। 10 - 7 विल गिव यू 3 एंड 6 - 5 विल गिव यू 132। तो 60 का अगर पहली बात तो 60 का मल्टीप्लाई नहीं, 60 का आधा यहाँ पर ढूंढना चाहिए था, यानी कि 30 आना चाहिए था, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाइए, अगेन आई वुड से इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस किसी भी तरीके से आपको हेल्प नहीं करने वाला है, बट स्टिल हम देख लेते हैं। 11 - 8 विल गिव यू 3, क्योंकि 7 0 1 है, तो 5 3 8 कैसे निकालोगे आप एलसीएम लोगे, सॉरी कैरी लोगे। यहाँ पर देखो 9 - 3 विल गिव यू व्हाट, 9 - 3 विल गिव यू 6। ओके, यहाँ से क्या बचेगा 163। अब ये इसका आधा हमेशा डेसिमल में आएगा, तो ये भूल जाओ। आ जाओ ऑप्शन नंबर 3 पे, 573 एंड 455, यहाँ बचे 8, यहाँ बचा 1 और यहाँ पर भी बचा 1। इसका 2 से डिवाइड करेंगे आप तो आना चाहिए 59। चलो भाई देख लेते हैं 59 आता है कि नहीं। 573 और 51 का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये आपको डेफिनेटली 59 देगा, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। इतनी बात क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर यहाँ पर हमारा बन सकता है। ओके, 13 और 17 442। ऑल राइट, चलिए देखिए, अगर हम 13 से इसको डिवाइड करते हैं, इसको पॉज करके एक बार कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखिएगा। यहाँ से 13 से 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ से बचा क्या आपके पास 5, ये कितना टाइम चला गया 52। अब ये जो नंबर है ये इस नंबर का क्या है, डबल। 17 × 2 क्या गया 34। यानी कि अगर फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, सेकंड नंबर का आपको इंटू 2 करके मिल जाएगा। तो देखो 18 से करो 30, और तो देखो पहले बार में ही मिल गया। 15 × 2 कितना हो जाएगा 30। 540 को 18 से डिवाइड किया आपने, कितना आया आपके पास 30, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं 15 × 2, दैट इज योर सेकेंड नंबर। और कोई ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है आज के क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है बट ईजी है। इस तरह के पैटर्न आपको देखने को नहीं मिले होंगे, बट डिफरेंट है बट ईजी है। देखो 100, जब हमको पता है कोड लैंग्वेज है तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यूज का सम करते हैं। 18 + 5 + 17 + 21 + 9 + 18 एंड +5। देखो 8 5 13, ये 23, ये क्या हो गया 23, ये क्या हो गया 30, और प्लस क्या हो गया 17। क्लियर है इतनी बात? 23 और 23 आपको देंगे 46, और ये आपको दे जाएगा यहाँ पर 47 हो गया ना। इनको ज़रा ऐड करिए, कितना हो गया 93। 93 तो हो गया, बट हमें तो 100 चाहिए, तो 93 से 100 आपको मिल सकता है 7 करके प्लस। बट ये 7 कहाँ से आया? देखो 7 आया यहाँ से। कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में?
5, 6, 7, टोटल 7 लेटर्स। उसने क्या किया, जो वर्ड आपको दिया है उस वर्ड की प्लेस वैल्यूज़ को ऐड किया और जितने लेटर्स हैं उस वर्ड में उनको उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो अरेंज में चेक कर लेते हैं। देखिए 1 + 18 + 18। अब अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट 36 लिख लीजिए, और उससे भी फास्ट करना चाहते हैं तो देखिए 1 + 1 2, यानी कि टोटल कितना आ गया 38। अब यहाँ पर कर लीजिए 14 प्लस 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, इन दोनों का सम 26, और 38 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 64। हमें क्या चाहिए, अब इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 7 है यहाँ पर, तो 7 4 11 71 आ जाएगा। देखो भाई ऑप्शन में है क्या है, और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया करेक्ट आंसर। तभी मैंने कहा थोड़ा सा यूनिक है बट आसान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। नागालैंड और कोहिमा की बात करें तो नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा होती है। उसी तरीके से आपको आसाम की कैपिटल ढूंढनी है यहाँ पर, तो आसाम की कैपिटल क्या होती है, आसाम की कैपिटल होती है दिसपुर। ईटानगर नहीं होती, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, और अगर मैं ऊपर के दो ऑप्शन की बात करूं तो ये आपकी लैंग्वेजेस हैं। क्या है, लैंग्वेज। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। 1 सेकंड का सवाल था, ज़्यादा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स मूव इट। देखो यहाँ पर बहुत आसान चीज़ है ये। अगर हम यहाँ पर देखें इसको, ऑल बॉयज़ आर रोबोट्स, सारे के सारे जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं आपके रोबोट्स हैं। ऑल गर्ल्स आर रोबोट, सारी की सारी गर्ल्स आपकी रोबोट हैं। बट याद रखिएगा बॉयज़ और गर्ल्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं दिया गया है यहाँ पर। ओके, कंक्लूजन्स देख लेते हैं। सम रोबोट्स आर बॉयज़, क्या कुछ रोबोट बॉयज़ हैं, तो देखो ये वाला जो पार्ट है वो पूरा रोबोट का बॉयज़ में ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया फॉलो करेगा। नो रोबोट इज गर्ल, देखो इस स्टेटमेंट कंक्लूजन को देख के ही यहाँ पर फॉल्स कर देना, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन नेगेटिव डेफिनेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉट फॉलो। सम रोबोट्स आर गर्ल्स, कुछ रोबोट गर्ल्स हैं, तो देखो ये जितना भी गर्ल्स का पार्ट है ये सब रोबोट का ही तो है, तो बिल्कुल होगा। यानी कि कंक्लूजन 1 और 3 आपका फॉलो करेगा, और दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत ही आसान सवाल। लेटर सीरीज दी है, वो भी सिंगल लेटर सीरीज, इससे ज़्यादा आसान वो आपको और क्या ही दे सकता है ये बताइए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अल्टरनेट चल रहा है, 2 से 4 हुआ +2, देन 6 +2, और ये अगेन तो ये क्या आ गया आपका +2। 11 से 14, 14 से 17, 17 से 20, तो ये क्या हो गया आपका +3। तो जब 20 से +3 होगा तो क्या आ जाएगा 23, दैट इज W। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, और ये सवाल तो बहुत ही आसान है। रोटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पर याद रखिएगा जब वो ये कह दे रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो जैसा आपको क्वेश्चन फिगर दिया है या ऑप्शन फिगर्स दिए हैं वो आपको एज इट इज ढूंढने पड़ेंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ नज़र डालो, चलो मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट कर देती हूँ। ये जो फिगर है, क्या ये फिगर ये नहीं है, देखो पहली नज़र में ही पता चल गया मुझे, ऑब्जर्वेशन की बात है। और ये आप ना जितना शांत दिमाग के साथ एग्जाम में बैठोगे उतनी जल्दी आप कैप्चर कर पाओगे। अपनी आइज़ पर कंट्रोल रखना, बहुत आसानी से आप सवाल कर लोगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ और इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे ये भी तो बन सकता है, बट इसमें ये वाली चीज़ मिसिंग है। अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो, है ना, ये वाली जो पार्ट है, तो इसीलिए हम इसको नहीं मान सकते। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये है कैलेंडर का सवाल जो आपके लिए मैं बोल रही थी। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कम करते हैं ज़रा, इसलिए क्या होता है आप लोग इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं या थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। देखो ये ना रिलेटिव डेट वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर डेट दे दी गई होती है, फिर उससे रिलेट करके दूसरी डेट पूछ रहा होता है। तो सिंपली करेंगे हम इसको। उसने कहा कि 29 जनवरी 2003 को क्या था, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। ठीक है, तो आपसे पूछा है 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो चलो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए जितने भी आपके 31 दिन वाले होते हैं मंथ, उनसे जो ऑड डे आपको मिलता है वो मिलता है 3। अब आप पूछोगे मैम क्यों,
तो मैं बता देती हूँ आपको। ऑड डे क्या होते हैं? जब आप 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई एक दिन वो कितने दिन बाद रिपीट करेगा वापस से? 7 दिन बाद, ठीक है। या इसीलिए 7 से डिवाइड किया जाता है। तो देखो 31 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचता है आपका? रिमाइंडर बचता है 3। इसी तरीके से जो 30 डेज वाले मंथ होते हैं उसका आपका ऑड डे कितने होते हैं? 2 ऑड डेज। आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे? देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2003 की बात करूँ, 2 साल है मेरे पास, 2003, 2004 और 2005, ठीक है, क्योंकि हमें 26 फरवरी का निकालना है। 2004 जो है आपका क्या है? लीप ईयर। इसमें कितने दिन होंगे? 366। ओके, चलो अभी हम ईयर के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मंथ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो 2003 में अगर आप बात करो तो आप कोड कैसे लगाओगे? मैं बताती हूँ आपको। जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च ऐड करना है आपको, क्योंकि ऑड नंबर ही निकालना पड़ेगा। फिर अप्रैल, फिर मई आ जाएगा, देन जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। देखिए जनवरी 31 की होती है, बट यहाँ पर 31 की होती जरूर है, लेकिन हमारे पास दिन कितने बच गए? 29 तारीख तक तो उसने खुद ही काउंट कर लिया है। जनवरी में हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 30 और 31, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर कितने रखेंगे? सिर्फ 2 दिन जो हमारे पास बच गए हैं। फरवरी में क्योंकि 28 डेज होते हैं जो नॉर्मल ईयर होता है, और इसको डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, यानी कि इसमें कोई ऑड डे नहीं होता। मार्च 31 की होती है 3, अप्रैल 30 की होती है 2, मई 31 की होती है 3, जून आपका कितना होता है 2, जुलाई 31 का 3, अगस्त भी 31 का होता है, याद रखिएगा। सितंबर आपका 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, यहाँ पर नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज। क्लियर है इतनी बात? ये तो हो गया आपका 2004 के लिए। अब 2003 के लिए। अब क्योंकि 2004 जो है आपका 2004 आपका लीप ईयर है। अगर आप लीप ईयर में देखते हैं तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जिससे अगर आप लीप ईयर ऑड डे निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 ऑड डेज यहाँ पर बनते हैं, है ना। आप इसको आसानी से कट कर सकते हैं। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो 16 यहाँ पे बचे, कितना रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो क्या आ गया आपका? 2 ऑड डेज। अब यहाँ पर ऑड डे काउंट करो जरा। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 5 15, 15 5 कितना हो जाता है? 20, 20 और 5 कितना? 25, और 25 और 3 कितना होता है? 28। तो 28 प्लस यहाँ पर कितना आ गया आपके पास? 2। इसके बाद देखिए आ जाते हैं 2005 में। 2005 में जनवरी और फरवरी। तो जनवरी में 31 डेज, तो आपका ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3। फरवरी में ऑड डेज नहीं निकालना, क्योंकि 26 फरवरी की बात हो रही है, तो हम दिन काउंट करेंगे। तो कितना आ गया? 26। तो टोटल डेज कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर? 29। अब जरा इन्हें ऐड करिए आप। ये कितना आ जाएगा आपका? 30 प्लस 29। तो आपके पास टोटल जो ऑड डे बन गए यहाँ पर, जो डेज अगर मैं कहूँ तो ये आपके 59 डेज हो गए। अब देखिए 59 को वापस आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7 अट्ठे 56। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास? 3। यानी कि 3 ऑड डेज के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बहुत केयरफुली एक चीज याद रखिएगा, आपको रेस्पेक्टिव डे दिया गया है, तो वेडनेसडे में आप क्या करेंगे? +3 करके डे निकालेंगे। वो दिन क्या होगा? 26 फरवरी को होगा। तो वेडनेसडे के बाद क्या आ जाता है? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि तीसरा दिन जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? सैटरडे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर एक बार में एक क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसे बार बार देखना, और उसके बाद कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। मैं इसे वापस किसी दिन ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने कैलेंडर पे भी प्रीवियस जहाँ मैं जहाँ एसोसिएटेड थी वहाँ चैप्टर्स कराए हैं। मैं वापस इस चैनल पे भी कॉन्सेप्चुअल आपको करा दूंगी।
बट तब तक आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगले सवाल पर आ जाते हैं, और एक सवाल जो बहुत ही आसान है। अनफोल्डेड क्यूब दिया गया है, इन चारों में से कोई एक ऐसा पेयर है जो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तो अनफोल्डेड जो डाइस होता है उसमें ऑपोजिट हम कैसे निकालते हैं, अल्टरनेट करके। 4 का ऑपोजिट 1, 3 का ऑपोजिट 2, बाकी कौन बच गया हमारे पास, 6 और 5। तो देखो 4 1 का पेयर नहीं है, 3 2 का पेयर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा है जो थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी, जो थोड़ा सा आपका टाइम खाएगा, वरना बाकी सारे सवाल बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। देखो इस सवाल को मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये जो साइन आपको दिया गया है इसको इन साइन से आपको रिप्लेस करना है, जो कि ऑप्शंस में दिए गए हैं। आप ध्यान से देख रहे होगे लास्ट साइन हर जगह आपका इक्वल्स टू है, यानी कि आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 160। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कई बार कि डिवीजन का साइन हमेशा फोकस करिए। तो डिवीजन का साइन अगर आप ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं तो डिवीजन का साइन आता है आपके 3rd प्लेस पे, यानी कि 6 से आपको 78 को डिवाइड करना है। अगर 2 में देखते हैं तो आता है आपका 6 को आप 18 से डिवाइड करते हैं, बट 6 को आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आप एक चीज़ याद रखिए, फ्रैक्शन आएगी आपकी। अगर फ्रैक्शन आ रही है तो या तो इसके पास में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका लॉजिकली एलिमिनेट आप कर सकते हो। सिमिलरली 4 में भी सिर्फ यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस से आप फ्रैक्शन सॉर्ट नहीं कर सकते, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, 1 और 3। चलो भाई चेक कर लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द 1, 11 प्लस 15 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 18 आपको करना है। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, 11 प्लस 15 इंटू ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 और 3, ओके, ये 13 माइनस 18। बट इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन थोड़ी ज़्यादा आएगी, 13 पंजे कितना हो जाता है, 65, 13 एकम 13 और कितना हो जाएगा 95। तो 160 तो नहीं आ सकता इन दोनों नंबर से, तो ये आपका एलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके पास बच गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। 78 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 18, ये कितना हो गया 13। यहाँ पर 15 एकम 15, 15 एकम 15 और एक कितना हो जाएगा 16। अब देखो ये बहुत सिंपली यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या आएगा -5। दिस इज 165 विल गिव यू 160, और ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर आप देखेंगे तो देखिए 11 से क्या हुआ 8, ये क्या दे रहा है आपको -3। यहाँ देखिए 18 से क्या हुआ 15, अगेन -3। 26 से आपका क्या हुआ 23, दिस इज अगेन -3। तो यहाँ आप देखोगे हर एक लेटर में -3 किया गया है। तो 3 से अगर आप -3 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि c की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, तो आएगा रिजल्ट 0। और 0 को हम किसके इक्वल मानते हैं 26 के। क्यों, अगर आप 26 प्लस भी करेंगे, जैसा कि हमें पता है अब 0 से तो कोई लेटर नहीं होता ना, तो 26 आएगा, और 26 किसकी प्लेस वैल्यू होती है z की। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 एलिमिनेट। u से यानी कि 21 माइनस 3 आपको कितना देगा 18, 18 क्या है r। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि z के बाद r यहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सवाल है, मुझे लगता भी नहीं कि मुझे इसका सोल्यूशन कराने की ज़रूरत है, बट क्योंकि हम सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो इसे भी कर लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में यहाँ फोल्ड हुआ है तो ओपन इस तरह से होगा, तो यहाँ पर ये एरो ऐसे और ये कुछ इस तरह से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये आपको कहाँ दिख रहा है, या एक यहाँ दिख रहा है और एक आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, बट इसमें अगर आप ध्यान दोगे, ओके हाँ, देखिए इसमें जो है ये जो पंचभुज आपके दिए गए हैं, इनमें क्या है, इनका जो पॉइंटेड साइड है वो डाउनवर्ड है, पर डाउनवर्ड नहीं आएगा, अपवर्ड जाएगा, तो ये कैंसिल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी में अगर देखेंगे तो इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो गलत दी गई हैं, ये एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते हुए दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान सवाल था वो। देखो इसमें जिनको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनको मैं समझा देती हूँ, हिंदी वाले समझ लीजिए। जो ट्राइंगल है आपका, देखिए सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, सीनियर लॉयर्स को, सीनियर लॉयर्स यानी कि जो वरिष्ठ वकील हैं आपके उनको। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, फादर को।
और जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करता है इंडियंस को। ओके, तो अब आपको बताना है हाउ मेनी इंडियन सीनियर लॉयर्स, यानी कि किस किस को कवर कर लिया उसने, ये रेक्टेंगल और सर्कल, आर हु आर देयर हु आर नॉट फादर, फादर नॉट किसके साथ लग गया, फादर के साथ, यानी कि ट्राइंगल वाले सारे नंबर्स आपको हाइड कर देने हैं, इनको चूज नहीं करना। अब कॉमन कौन रह गया इन दोनों में, ये आ गया 36। 36 ऐसे सीनियर लॉयर और इंडियंस हैं जो क्या है, फादर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहद ही आसान सवाल, कुछ ही सेकंड्स का। प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल की जाइए, ये वाली, इससे कितने ट्राइंगल मिलते हैं, 3, बस बेस काउंट करना है, बेस नंबर 1, बेस नंबर 2, बेस नंबर 3, बेस नंबर 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, देखो यहाँ पर 4 बेस, और एक बेस से कितने मिलते हैं, 3 ट्राइंगल, तो 4 से कितने मिलेंगे, 4 तिया 12, और एक रहा आपका ये अकेला, सो दिस इज गोइंग टू बी द 1, तो 12 + 1 विल गिव यू 13, और आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। था ना बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन। देखो कोडिंग डिकोडिंग है पर बहुत ही आसान है। ब्यूटी, ब्यूटी को कोड किया गया है ZUVBFC, बेहद हलवा क्वेश्चन है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया, कैसे, YTUAEB। अब देखो y के बाद z +1, यहाँ पर भी +1, t के बाद u के बाद v, a के बाद b, e के बाद f, b के बाद c। तो पहले रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, ओके, सॉरी, और फिर +1 कर दीजिए। तो मार्टियर की अगर हम बात करें तो R और रिवर्स ऑर्डर पर लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, RYTRAM, है ना। तो R से +1 करके क्या आता है, 19, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ S, ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेटेड। Y के बाद Z आता है तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट, T के बाद U आता है, उसके बाद R के बाद क्या आएगा, S आएगा, यहाँ Q दिया है, ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेटेड, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यस, वी हैव कंप्लीटेड दिस शिफ्ट एज वेल। और जिन स्टूडेंट्स को PDF चाहिए टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ही आपको आने वाली क्लासेस या और जो चीज़ें हम ऐड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंस्टाग्राम पर भी हम कुछ स्टडी रिलेटेड मटेरियल डालते रहेंगे, बट इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको मुझे लिखना पड़ेगा मैसेज करके कि मैम मैं आपकी क्लास से हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्पैम अकाउंट फॉलो करने लग जाते हैं अगर मैं उसे पब्लिक कर देती हूँ तो दैट्स वाई आई डोंट वांट टू पब्लिक दैट अकाउंट, बहुत ही रेलिवेंट क्राउड में रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा ही काम करना है, जब भी आप मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं फॉलो की तो मैसेज कर दीजिए मैम मैं आपकी क्लास से हूँ, मैं इमीडिएटली आपको ऐड कर लूँगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।